भाई लखनऊ ने आज अहमदाबाद के अंदर गुजरात का वही हाल कर दिया जो अक्सर लखनऊ का भी होता हुआ आता है। यानी टॉप ऑर्डर से जब पील हो जाती है नीचे भी मिडिल लोअर ऑर्डर ईज़िली कोलैप्स कर जाता है। और अगर वॉशिंगटन सुंदर को अगर रखती है और तो थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। टी20 की जगह पे थोड़ी सी टॉप 4 की एक लग्जरी मिल जाती, एक एंकर करने वाला बैट्समैन मिल जाता। 2 डाउन में अगर आता तो पीछे आपके पास 2 ऑलरेडी हिटर थे तो कुछ ना कुछ बन के, क्योंकि ईजिली बन सकता था। गुजरात के हाथ में था मैच। थोड़ी बहुत जो हुई है मिस मैनेजमेंट वो हुई है सिर्फ बैटिंग की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ करते हैं। जिस तरीके से आज लखनऊ ने गुजरात ने ली तो बॉलिंग, और उसकी रीज़न थी कि जैसा लखनऊ करता है वैसे गुजरात करता है, टॉप ऑर्डर भी रिलाय चेज़ करना। तो गलती क्या हुई आज, चूँकि गुजरात की उस तरीके से बॉलिंग चल नहीं रही थी। अब जैसे कि अरशद खान का स्टार्टिंग, क्योंकि आज पिच थोड़ी सी अजीब सी हुई थी, मिसबिहेव हो रही थी पिच की कंडीशन। अरशद खान 2 दफ़ा स्लिप हुआ है बहुत बुरी तरीके से, इंजरी बहुत बुरी हो सकती थी। और हिम्मत को सलाम है कि भाई उसने पूरा ओवर डाला, और उसके भी ना होने की वजह से, क्योंकि वो 3 या 2 ओवर कम से कम एटलीस्ट डालता नहीं बोल तो कम से कम 1-2 विकेट कम से कम टॉप पे आपको लेके दे देता है स्विंग करती। 2 दफ़ा स्लिप की वजह से बॉलिंग एक तो इसकी डिस्टर्ब हुई, और इसके डिस्टर्ब होने की वजह से रबाडा पावर प्ले में आया, अच्छा ओवर डाला पहला, तो दूसरे में थोड़ी सी मार पड़ गई। तो रबाडा के 2 ओवर आपके ये निकल गए, सिराज के 3 ओवर चले गए। डेथ ओवर से पहले सिराज के 1 ओवर चले गए। रबाडा ने भी करवा लिए थे डेथ ओवर में, सिर्फ बचा था कृष्णा। और अरशद खान इतना प्रॉपर जेन्युइन इस फास्ट बॉलर तो है नहीं कि डेथ ओवर में वो अच्छी आपको दे दे, क्योंकि वो नई बॉल पे ज़्यादा अच्छी स्विंग करता है। डेथ ओवर में पिट गया अच्छा खासा, तो वैसे ही हुआ उसके साथ। कृष्णा भी पिट गया साथ में। और जिस तरीके से मारकरम ने थोड़ी सी इनिंग को होल्ड करके रखा, और मार्श के साथ मार्श ने जिस तरीके से पावर प्ले को देखो 6 ओवर में 67 रन बनाया, अच्छी खासी कैश कर लिया था। स्पिन में थोड़ा साई किशोर ने फंसा लिया था, और मार्करम के आउट होने के बाद पूरन ने भी अच्छी पार्टनरशिप थी, जो कि 113 रन की पार्टनरशिप बनी। और स्पिन इनके पास मौजूद था, मैं बता नहीं क्यों नहीं करवा रहे राशिद खान से। तो देखा तो भाई वाकई में डाउट क्लियर हो गया मेरा कि वाकई में सही नहीं करवा रहे थे, सही कर रहे थे, नहीं दे रहे थे। वजह राशिद खान को 25 रन पड़े ओवर में, यानी 40 बॉल पे मार्श आपका 59 के साथ खड़ा हुआ था। और आई थिंक 11वां ओवर था, 10 ओवर हो गए थे जब आउट हुआ था। मार्करम के आउट होने के बाद 95 रन बने हुए थे, मार्च खड़ा हुआ था। तो आपका फिर ये हुआ कि राशिद को दिया कि भाई थोड़ा प्रेशर बना के, 3 चौके और 2 छक्के लग गए, एक सिंगल आया, 25 रन बने। मार्च ने 40 से 46 बॉलों में दरमियान में आपका 59 से 84 कर लिए, यानी 84 रन कर लिए, कवर कर ली पूरी इनिंग। वहाँ से एक कॉलेप्स आया, वहाँ से भी कॉलेप्स आना शुरू हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो डेथ ओवर में बॉलर्स इनके पास बचे नहीं, तो इसीलिए इसके नुकसान में रबाडा डेथ ओवर में अच्छी बॉल करता है, तो रबाडा इनके पास मौजूद नहीं था। कृष्णा पिट गया था, पिच थोड़ी सी अजीब मिसबिहेव हो रही थी, कैचेस भी काफ़ी छूटे थे इनके। तो उसके बल्कि कैचेस तो नहीं बल्कि मिस फील्डिंग हुई थी, चौके वगैरह हो रहे थे, स्लिप हो रही थी। तो इसमें भी काफ़ी चौके वगैरह हुए, गुजरात के नुकसान हुआ। जो कि आपका अगर अरशद आ जाता तो 67 की जगह मुमकिन है 50 रन पड़ते। और डेथ ओवर में 16 ओवर के अंदर आपका जो तकरीबन 170 रन बन चुके थे 4 ओवर में, यानी आपका 65 रन आए। अगर अरशद की जगह रबाडा होता 25 रन वहाँ सेव हो जाते, बल्कि 23 और ये 17 शुरू के 40 रन सेव हो जाते, 196 तक का टारगेट बनता, तो मुमकिन है गुजरात आज जीत जाता। लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई थी बैटिंग में,
बैटिंग में स्टार्ट अच्छी दी सुदर्शन ने, तो सुदर्शन के आउट होने में बटलर ने भी कवर कर लिया था गिल के साथ। लेकिन गिल और कवर जब तक कर रहे थे इनिंग को, क्योंकि पावर प्ले अच्छा जा गया था इनका, 6 ओवर में 60 रन चाहिए। लखनऊ के मुकाबले में थोड़ा सी 7 रन की थोड़ी सी कमी आई, लेकिन बेहतर था। कह सकते थे कि अच्छी कवरेज हो रही थी, लेकिन जैसे गिल आउट हुआ तो वो बटलर भी आउट हो गया। फिर दो ही एक बैट्समैन का ऑप्शन बच गया, वो है रदरफुड और आपका शाहरुख खान का, और वही दोनों जितना ले जा सकते थे ले जाने की कोशिश की इन दोनों ने। और तकरीबन आपका इन 86 की पार्टनरशिप बनाई दोनों ने। जैसे ही रदरफोर्ड आउट हुआ, तिवारी भी गया, फिर अरशद खान को भी गया, फिर राशिद भी, शाहरुख भी गिर गया। यानी इस तरीके से कोई लाइन गिरते गिरते 202 पे कॉलेप्स कर गई और तकरीबन 33 रन से हार का सामना करना पड़ा। और ये एक चीज़ मैं आपको पहले भी मैं शुरू में बोलता हुआ आया था, जब आप एक वीडियो आपको मिल जाएगी यहाँ, कि मैंने बताया था शुरू से कि गुजरात टॉप 3 के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जैसे लखनऊ है, लखनऊ थोड़ा सा भी आधे टूर्नामेंट के बाद कॉलेप्स करना शुरू हो गया था, लेकिन गुजरात मोमेंटम के साथ पिक करते हुए कैरी कर रहा था, तो इसलिए बचत हो रही थी। और इसी बचत को करने के लिए मैं एक सॉल्यूशन एक और दिया था कि भाई सुंदर को रखो। सुंदर को रखते हैं तो कम से कम एक एंकर वाला बैट्समैन होता, तो टॉप 3 में से कोई एक भी बचता है। फर्ज करें कि भाई गिल और सुदर्शन तो आउट हो गए थे, बटलर खड़ा था, बटलर के साथ अगर सुंदर आ जाता, बटलर थोड़ा अलग रिलैक्स होता, इजीली होगी, ये दोनों मिलके इनिंग को लेके जाते। बटलर थोड़ा तेज़ खेलता, सुंदर होल्ड करके सिंगल लेवल इनिंग को बिल्ड करता, कैरी करता, तो इससे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता। और साथ में आपका फिनिशिंग में, हिटिंग में शाहरुख और रदरफुड आपको मिल जाते हैं ईजीली तेज़ खेलने वाले। और टी इतना फ़ायदेमंद नहीं है, ऑलराउंडर की कैटेगरी में बॉलिंग में तो आप यूज़ कर नहीं रहे, लेकिन बैटिंग में अगर आप खिला भी रहे हो तो ये उस सिचुएशन में काम आता है आपके, जब आपको 2 ओवर में 24 या 20 रन चाहिए हो आखिरी में। इस सिचुएशन में हिटिंग में काम आता है। अदरवाइज थोड़े से अगर ज़्यादा रन चाहिए हो तो ये काम नहीं आता, यह कोलैप्स कर जाता है सेम टू सेम राशिद खान की तरह। तो ये एक नुकसान हुआ गुजरात को, लेकिन अभी पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी पंजाब ने और उनकी आरसीबी ने मैच कम खेले इनके मुकाबले में, तो मुमकिन है कुछ भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है। लेकिन गुजरात की एक मैच बाकी है, तो कोशिश करेगी पहले या दूसरे पे, ताकि अहमदाबाद के चांसेस इनको मिल सके आगे फाइनल में पहुंचने का। तो ये थी वीडियो आज की। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक किए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।